चिंता जाहिर करते थे कि एक तरफ तो पहले उफान था लोगों का कि चौधरी जी को बढ़ने दिए नहीं किया गया, बड़ा विरोध हुआ हरियाणा प्रदेश के अंदर, लोगों का चौसा वोट बैंक बहुत बड़ा, मास सपोर्ट बहुत बड़ी उससे कर। दूसरी तरफ इंदिरा गांधी के मरने के बाद वो एकदम सारा का सारा हमारा सिस्टम खत्म हो गया, फ्लॉप हो गया। तो कहने लगे कि अब इसको उठाना है, तो उन्होंने खुद ही राय दी। बड़े बहुत लड़ाके रहे हैं जी उनके अंदर, सारी ज़िंदगी लड़ाई लड़की। यानी संपत सिंह तुम्हें भजनलाल के खिलाफ बयान देते रहते हो अखबारों में, इनको सबको इकट्ठा करके कोई मेमोरेंडम तैयार क्यों ना करो, कई सबूत वगैरह इकट्ठे करके। और तो मैंने कहा जी जरूर तैयार करते हैं। और उसके लिए मुझे अब अफसोस होता है कि जिनको हम सरकार आने के बाद जो फ़ायदा देते हैं, जैसे चाहे वो एडवोकेट्स होते हैं और होते हैं जिनकी राय के लिए, अल्टीमेटली मुझे कोई नहीं मिला उनमें से। और फिर मैं आज भी उसकी इज्जत करता हूँ। अब तो जस्टिस यहाँ के चीफ जस्टिस भी रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भी रह रिटायर हुए हैं, मिस्टर लिब्रान। मैं उनके पास गया तो हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। क्यों जी क्या बात है? बोला संपत पता है हम जो एडवोकेट जनरल और ये एडिशनल एडवोकेट जनरल रहते हैं, हमें सरकार से बहुत मिलता है, इतना मंत्रियों को नहीं मिलता जितने हमें मिलता है। तो वो ठीक है बताओ। बोले नहीं चलो मैं ये नहीं कहता कि तुम्हारी वो सपोर्ट नहीं कर रहे, मैं मदद करूँगा तुम्हारी। हाँ बताओ। मैंने 2-4 बुक्स उनसे मांगी थी, 2-4 बुक्स मिल गई। एक तो चौदेवलाल जी के टाइम में प्रताप सिंह कैरो के सामने दास कमीशन बैठा था, उन्होंने ये बातें उठाई थी। तो मैंने कहा वो कमीशन की मुझे रिपोर्ट दे दो, इंक्वायरीज कमीशन एक्ट का कॉपी दे दो, और कुछ मांगे जो उन्होंने दे दिया। देन उसमें तैयार करने में बहुगुणा जी ने बहुत मदद की, बहुत इंटेलिजेंट आदमी थे। लेकिन एक मैं कंपेयर करूँगा बहुगुणा जी का चौदेवलाल जी का, इंटेलिजेंट थे इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन एक जो ह्यूमन टच होता था वो चौधरी देवलाल जी में था। वो मैंने ये देखा कि रात को मैं 11-11 बजे तक उनके घर में रहता था, बहुगुणा जी के हरियाणा भवन से जाता था। उन दिनों अनफॉर्चुनेटली टैक्सी की भी हड़ताल थी, 3 व्हीलर की हड़ताल थी, मेरी अपनी गाड़ी मेरे पास थी नहीं। पैदल जाया करता एक लड़का और मेरे साथ था, आजकल तो अखबार चलाता है, मिस्टर ऋषि सैनी था हिसार में, अच्छा अखबार है उसका, ऋषि सैनी का, नवछोर का नाम चलता है उनका, अब इंडिपेंडेंट है। हम दोनों डेली जाया करते, ड्राफ्टिंग उनके साथ बैठे करते। रात को 11 बजे चलते ना, तो ये उनके ज़बान से नहीं निकलता था खाना खा के जाना। वजह से वर्कमैनशिप होगी, ठीक है काम हो गया और जाओ चलो कर। रात को आके इंडिया गेट पर थोड़ा बहुत रेडी रूडी से ले लो खाते, वो हरियाणा भवन में 10 बजे बंद हो जाती थी, मैस बंद हो जाती थी। तो पूरा संघर्ष रहा, पूरा मेमोरेंडम तैयार किया और तैयार करने के बाद उस पर साइन कराया हिंदुस्तान की टोटल अपोजिशन लीडरशिप की। इवन चौधरी चरण सिंह भी थे, बाबू जगजीवन राम थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, कम्युनिस्ट पार्टियों के सारे लीडर्स थे, बहुत बड़े देश के जो टॉप लीडरशिप थी उन दिनों में जो भी थी 85 की। और उस टॉप लीडर के साइन करा के चौधरी देवलाल जी ने सारी टॉप लीडरशिप को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके राजीव गांधी से टाइम लिया, 4 जून का लिया था, 4 जून ये 1985 की। और वहाँ मेमोरेंडम देने गए तो चौधरी देवलाल जी ने एक सीधा शब्द कहा, सीधा बोले इसके भजनलाल को रखोगे तेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा, इतना भ्रष्ट आदमी है, इसको तुम रख रहे हो, इसको हटाओगे, बाकी बात ये लड़का कहेगा। मेरे पर छोड़ दिया। फिर बाद में मैंने उनको बताया, 10-15 मिनट ब्रीफ किया और वहाँ से हम आ गए। उसी दिन ऑल पार्टी टाइप की मीटिंग हरियाणा की जितने भी ग्रुप्स थे, और उन्होंने 9 अगस्त को रैली रख ली कि जिस तरह भारत छोड़ो का चलाया मूवमेंट, तो भजनलाल भ्रष्ट है तो छोड़ो प्रदेश को, मुख्यमंत्री से पद से हटो। और बीच में फॉर्चुनेटली 24 जुलाई 1985 को राजीव लोंगोवाल समझौता आ गया, फॉर्चुनेटली फॉर अस और अनफॉर्चुनेटली फॉर द स्टेट। फिर उस मुद्दे को हमने उठाया, इससे तो हरियाणा का शेयर कम हो जाएगा, हरियाणा का इंटरेस्ट बेच दिए, इससे लोगों में बड़ी जागरूकता है। और वो मोमेंट जो थी ना, मेरे ख्याल में एक हिस्टोरिकल मोमेंट हरियाणा की बन गई, बहुत रेयर मोमेंट होती है ये। उस टाइम लोगों में इतना जोश पैदा हुआ, चौधरी देवलाल ने पैदल यात्रा शुरू की हिसार से, ऐसे जुड़ते गए लोग, ऐसे जुड़ते गए, करीबन 50 किलोमीटर के बाद तो लोगों ने, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाइना वार के बाद जिस तरह से रिसेप्शन दिया था, लोगों ने सोने की चीज़ें और सोने के बराबर तोला भी था इन पंडित जवाहरलाल नेहरू को। मैंने उनकी फ़ोटो देखी राजस्थान में किसी तोलते हुए। तो चौधरी देवलाल को भी इसी तरह लोगों ने, किसी के हाथ में अंगूठी है, किसी की कड़ा है, किसी कुछ है, यूँ फेंक रहे थे, जुनून हो गया था लोगों में। पहले कोई अंदाज़ा नहीं कर सकते आप कितनी गैदरिंग चलती थी उनके साथ, कितना क्या होता था। दिल्ली में जाके वो यात्रा ख़त्म हुई थी, उस दिन काफ़ी लोगों ने अरेस्ट दिया, आंदोलन हुआ, सारा कुछ हुआ। और उसी की देन है 87 में कि 85 सीटें जो है जीत के आए थे। इतना जन आंदोलन चला। एक बार उन्होंने रास्ता रोको कह दिया कि रास्ता रोकना आज, इवन गांव की सड़कें, विलेज रोड बंद हो गई, लोगों ने गांव की सड़कें रोक ली, अपने गांव के आगे सड़क के ऊपर बैठ के भी, ये गांव की सड़क भी नहीं चलेगी। ऐसा हो गया था।
एक दो गांव मशहूर है हमारे महम हल्के में, एक तो बड़म्बा गांव है। उन्होंने तो एक वो जा रहा था हेलीकॉप्टर, उसको पत्थर मारना शुरू कर दिया कि जा क्यों रहा है, देवलाल का ऑर्डर आज, जो देवलाल ताऊ का ऑर्डर है कि ये नहीं चलनी चाहिए कोई चीज़, हेलीकॉप्टर क्यों चल रहा है। छतों पर खड़े हो गए, डले फेंकने उसके शुरू कर दिया, मतलब ऐसा जुनून पैदा हो गया था। उसके बाद ओबियसली 87 आया और चुनाव जीत गए, तो उन्होंने मुझे एज ए शुरू में इंडस्ट्री मिनिस्टर के रूप में लिया, जो उनकी फर्स्ट, उन्होंने अपने साथ जो कैबिनेट की ओथ हुई थी उसमें मेरी ओथ हुई, साथ हुई थी। और इंडस्ट्री मिनिस्टर के बाद में उन्होंने 3 दिन के बाद टाउन कंट्री प्लान दे दिया। आफ्टर 3 डेज एक्साइज एंड टैक्सेशन दे दिया, 3 महकमे आ गए। फिर ये कहने लगे चौधरी साहब की स्टेट के अंदर भाई ये पंजाब में आतंकवाद आ गया, तो हरियाणा में उसका फॉल आउट होता है जी। तो तुम संभालो इसको, रठवाड़े महकमे को फॉर्म दे दिया। तब मैंने कहा जी नहीं, लोगों में ईर्ष्या आएगी दूसरे मिनिस्टरों में, आप मेरा डिपार्टमेंट 2 डिपार्टमेंट किसी और को दे दीजिए। बोले नहीं 2 तो नहीं, मैं चलो 1 का करता हूँ। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट बाद पूनिया को दे दिया था, फिर 12। तो फिर ये पानी और बिजली की समस्या आई, तो कहने लगे इसको पानी बिजली वाला महकमा रखो। उनका इतना विश्वास था मेरे पर, मैं कुछ नहीं कह सकता, इतनी उनके बारे में तो कुछ शब्द मेरे पास है ही नहीं जो मैं कह सकता, इतना विश्वास उन्होंने मेरे पर जाहिर किया था। फिर चलो ये आ गया मेरे पास साथ में होम और आपका इरिगेशन पावर, वो दोनों महकमे फिर मैंने कहा ये और को दे दीजिए, उन्होंने फिर और को दे दिया। तो इतना मेरे पर विश्वास करते थे, और वो पीरियड जो आतंकवाद का था इतना टफ पीरियड था, लेकिन उनकी ब्लेसिंग्स से जो है वो पीरियड निकल गया था। तो संपत सिंह जी, जो आपने अभी बताया वो सैटरडे और संडे और मंडे 3 के बीच में अचानक ही रात को क्या घटित हुआ कि सरकारी पलट गई एंड देन भजन लाल जी को ओथ दिला दी गई, वो क्या नया तरीका निकाल लिया। हम 35 मेंबर थे लोकदल के सिंबल पर, अदरवाइज तो मैं लोकदल के सिंबल वालों से ज़्यादा मजबूत था, क्योंकि मैं तो आखिर 9 लोगों में रहा, लोग बाकी तो भाग गए, सिंबल वाले भाग गए थे। लेकिन उन्होंने ये रचा कि 1 सीट उनकी कम थी, ज़्यादा थी उनकी, हमारी 1 सीट कम थी। इसका सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का फ़ायदा उठा के और उन्होंने गवर्नर से ओथ दिला दी और कह दिया कि 15 दिन का टाइम दे दिया कि 15 दिन में आप मेजोरिटी शो करो। तो भजनलाल का तो 15 दिन में मेजोरिटी 2 दिन में कर देता वो, तो क्योंकि पैसे के बलबूते उन्होंने MLAs खरीदे, और ख़रीद के जो आज कुलदीप बात करता है कि मैं सिस्टम को बदलना चाहता हूँ, बढ़ाना चाहता हूँ, इसी सिस्टम में तो पैदा हुआ है, तो वही खून है तुम्हारे पास, किसका सिस्टम को बदलोगे। तो इसलिए उन्होंने उसको दिला गया कि नई प्रेसिडेंट हरियाणा में क्या देश में पैदा की थी। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए तरकश।